हाँ जी, आप लोग बांग्लादेशी हैं? अरे बांग्लादेश को तो हम लोग जानते भी नहीं कि बांग्लादेश कहाँ है, किस सूबे का नाम है, किस चिड़िया का नाम है। बांग्लादेशी हैं? तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं? तो बांग्लादेशी हैं? तो क्या हिंदुस्तान के रहने वाले हैं? बांग्लादेशी हैं? जी, आपको उसके साथ सब कुछ बताइए डिटेल। तू रोज रखा? जब आप आधार कार्ड भेजे तो कहीं गलत आधार कार्ड है, जाली है। मैं मोहम्मद यूम से आप देख रहे हैं टीएम रिपोर्टर न्यूज चैनल। अगर आप भी बिहार से जो है मजदूरी करने दिल्ली मुंबई गुजरात जाते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि वहां के पुलिस आपको पकड़ेगी और पूरे दिन धूप में सुखाएगी बिना खाना पानी का। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है सीतामढ़ी जिला के परियार प्रखंड बाया पंचायत 12 लहुरिया गांव में है, जहां के कुछ मजदूर जो है बिहार से गुजरात मजदूरी करने गए थे, लेकिन मजदूरी करने के दौरान वहां की प्रशासन उसको उठाती है और उसको जो है हिरासत में लेकर के कहती है कि तुम बांग्लादेशी हो। ही इस बात की सूचना जो है मीडिया में लगती है तो गोदी मीडिया इस बात को लेकर के इतनी ज़्यादा वायरल करती है कि गोदी मीडिया कहती है कि बांग्लादेशी और घुसपैठिया जो है पकड़े गए। लेकिन जब यहाँ की बाया पंचायत की सरपंच जो है इस बात की प्रमाणित करती है कि ये जितने भी सारे मजदूर जो परियार प्रखंड के पकड़ाए हैं गुजरात में, वो सब के सब इस देश के सच्चे पक्के और ईमानदार नागरिक है। वो एक ऐसे मजदूर है जिनकी कई पीढ़ी इसी देश के अंदर पैदा हुई और इसी देश की मिट्टी के अंदर दफन हो गई। वो देश के सच्चे और पक्के नागरिक है। वो ना ही कोई बांग्लादेशी है, ना कोई रोहिंग्या है और ना कोई घुसपैठिया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है परियार प्रखंड के बाया पंचायत में है, जहाँ के कुछ मजदूरों को गुजरात में पकड़ लिया गया। सरपंच साहब ने लेटर पैड पे लिखा कि वो मजदूर हमारे परियार प्रखंड का है, तो प्रशासन ने उनको कई दिन रखा और उसके बाद जो है उसको छोड़ दिया है। लेकिन इस बात की सूचना जो है मीडिया में जब गई तो गोदी मीडिया ने ये कहा कि भाई बांग्लादेशी पकड़ा गया है, घुसपैठिया पकड़ा गया है। लेकिन जब ये प्रूफ हो गया तब गोदी मीडिया के मुंह पर ऐसा तमाचा लगा कि उसकी बोलती बंद हो गई। लेकिन इस बात की सूचना जो है और फिर ये खबर मीडिया में दोबारा नहीं पहुंची कि आखिर वो जो मजदूर पकड़ाए थे वो मजदूर कोई बांग्लादेशी नहीं था, कोई रोहिंग्या नहीं था, कोई जो है घुसपैठिया नहीं थे, बल्कि वो हिंदुस्तान के और बिहार के सीतामढ़ी जिला के प्रखंड परियार और बाया पंचायत 12 लहुरिया का ग्राम निवासी था। इस वक्त हमारे साथ मौलाना साहब जमशेद आलम जी मौजूद है जो सारी जानकारी रखते हैं। तो क्या आप लोग बांग्लादेशी हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी कई पुश्तों से जी जी। हमारे आबाओ अजदाद इसी मिट्टी में रहे, हम लोग भी इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं अच्छा अच्छा। और हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हम लोग को गर्व है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। गुजरात में कौन सी जगह पे ऐसा मामला हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में एक मोहल्ला है चंडोला। चंडोला, अच्छा अच्छा। जी, उसी चंडोला में ये मामला पेश आया था, जिसमें से हमारे भाई गुड्डू जी, और राशिद और दानिश को भी उठा लिया गया था। आपके भाई थे? जी, अच्छा अच्छा। क्या कह के प्रशासन उठाई थी? उसके बाद उसके साथ क्या मामलात हुआ, कहाँ रखा, कैसा हुआ? प्रशासन का ये कहना था कि ये लोग बांग्लादेशी है अच्छा और उसको उठा के ले गया गया बगैर किसी एविडेंस के अच्छा। और उसको बगैर दाना पानी के रखा। और बहुत तेज़ धूप में उसको 72 घंटा रखा गया। मैं सख्त मजम्मत करता हूँ गोदी मीडिया का। इंडिया एंकर चैनल के जितने भी एंकर है उसको मैं सख्त निर्देश देता हूँ, सख्त उसको क्या कहते हैं सख्त से सख्त उसको चैलेंज देता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हम लोग के आबाओ अजदाद बाप दादा सब इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं और हम लोग भी इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं और इसी मिट्टी में इंशाअल्लाह दफन होंगे। और जब यहीं पता रहेंगे। चला कि यहाँ के जो कुछ बच्चे थे उनको पकड़ लिया है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना पड़ा और किस तरह से वेरीफाई हुआ तब जा करके बच्चों को छोड़ा गया? डॉक्यूमेंट तो बहुत सारे भेजे हम लोग, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, वोटर लिस्ट है। उसके बाद जो बाया पंचायत के रूही खातून सरपंच साहब है, उन्होंने अपने लेटर पैड पर सब चीज़ लिख के दिया। उसके बाद वहाँ की पुलिस ने छानबीन किया और उसको छोड़ा। अच्छा अच्छा। तो कितने बच्चे थे? हमारे गांव के लगभग 12 बच्चे थे, अच्छा अच्छा। जिसमें से 3 मेरा भाई था, जिसमें से दानिश है, काजिम है और राशिद है। सभी बच्चों को छोड़ दिया? ये सभी बच्चों को छोड़ दिया गया और गोदी मीडिया ने जब पकड़ लिया गया उनको बांग्लादेशी कह के तो उसको दिखाया, लेकिन जब उसको छोड़ा गया वो नहीं तो दिखाया। एक लफ्ज़ भी गोदी मीडिया ने नहीं बोला और नहीं दिखाया। लेकिन चलिए, गोदी मीडिया कहे या ना कहे, लेकिन पत्रकार का काम भ्रष्टाचार को उजागर करना होता है। और आपका ये छोटा भाई टीएम रिपोर्टर इस वक्त परियार प्रखंड के बाया पंचायत के 12 लहुरिया में मौजूद है और ये वही घर है
जिस घर में वो मजदूर, वो बच्चा जो गुजरात में अपना काम करते हैं और करने के दौरान में पकड़ा गया, वो इसी जगह और इसी धरती का बच्चा था, जिनको जो है ये उसका घर है। इधर दिखाइए, जिन बच्चों को पकड़ा गया गुजरात के अंदर, ये उसी का घर है और उसी के घर के सामने उनके बड़े भाई से हमने सारी बातें जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से बच्चों को पकड़ा गया, किस तरह से उसके साथ प्रताड़ित किया गया और किस प्रकार से उसको 72 घंटे धूप में रखा बिना खाना पानी के, है कि नहीं। और इस वक्त जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये परियार प्रखंड का मामला है और इसी तरह का मामला जो है सुरसंड प्रखंड के चांद टोला में भी हुआ, जहां के मौजूदा अभी जिला परिषद नसीबुल हक साहब है। वहां का एक शख्स था हामिद रजा, जिसको भी इसी तरीके से बांग्लादेशी किस्सक के आधार पर उसको उठाया और तकरीबन 2-3 दिन रखा। लेकिन जब वहां के सरपंच ने लेटर पैड पे ये प्रमाणित किया कि ये कोई बांग्लादेशी नहीं, ये हमारे यहाँ का सुरसंड प्रखंड का चांद टोला का नागरिक है, तब जाकर के वहाँ की पुलिस ने उसको छोड़ा और बाइज्जत जो है उसको बरी किया। तो इस तरह की मामला से आप क्या कुछ समझते हैं? देश की मौजूदा हालात आप तमाम लोगों के सामने है। यहाँ के बिहार से जितने भी सारे मजदूर जो दिल्ली, मुंबई, गुजरात और तमाम जगहों पर जाकर के मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, अब उनके लिए ये एक डर का मामला बन गया है। वो डरा सहमा हुआ है कि आखिर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुछ रोजी रोटी की तलाश में आते हैं, लेकिन हमें पकड़ करके बंदी बना दिया जाता है सिर्फ बांग्लादेशी के शक पे, है कि नहीं। हालांकि इस बात की प्रमाणित कर दिया गया है कि वो देश के सच्चे पक्के नागरिक है, कैसे नागरिक जिनकी कई पीढ़ी इसी देश में जन्म हुई और इसी देश की मिट्टी में दफन हुई, है कि नहीं। आगे और भी घर है जिधर हम जाने का प्रयास करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि ये तो इस घर का जो है 3 लड़का था, 3 मजदूर था जो जिसको जो है गुजरात में पकड़ा गया, फिर बाद में बाइज्जत बरी कर दिया गया। इधर एक और घर है जिसमें भी कई ऐसे बच्चे थे जिनको गुजरात में काम करने के दौरान जो है पकड़ लिया गया। तो आइए हम जानने का प्रयास करें। बारा लहुरिया गांव और बाया पंचायत के 12 बच्चों को उठाया गया था, जिसमें एक ठो बच्चा जो है इनका था और एक ठो दामाद भी था। इस घर में अभी हम आए हैं, ये दूसरा घर है और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या आप लोग बांग्लादेशी हैं? नहीं, तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। लोग हिंदुस्तान के रहने वाले। क्या हुआ था आपके बेटे और दामाद के साथ? हमारे बेटे और दामाद वहाँ गए थे कमाने के लिए, उसको उठा लिया गया है रूम में से। अच्छा, क्या कह के उठाया था? बांग्लादेशी करके। बांग्लादेशी कह के। कितने दिन रखा, क्या क्या मामला हुआ उसके साथ, सब कुछ बताइए डिटेल। 2 रोज 2 रात रखे। 2 रोज रखा। अच्छा, तो कैसे फिर बाद में प्रमाणित हुआ कि वो बांग्लादेशी नहीं, वो बाया पंचायत और परियार प्रखंड का निवासी है? किस तरह का मामला फिर हुआ आपके साथ? घर से सारी प्रूफ उसका भेजे, आधार कार्ड, पहचान पत्र, जनगणना, उसका पासपोर्ट और वही पंचायत है ना हमारे गांव में। अच्छा, रूबी सरपंच साहब जो थे, सरपंच साहब से उसको योजना बना के भेजे। अच्छा, उसने लेटर पैड पे लिखा। अच्छा, तो फिर छोड़ दिया? छोड़ दिया। कितने दिन में छोड़ा? 2 दिन या 2 रात में। अच्छा, जैसे कहाँ काम करते हैं गुजरात में, किस जगह पे काम करते के समय उठा लिया? चंडोला, अहमदाबाद में। चंडोला। अच्छा, तो ये जब सरपंच साहब ने लेटर पैड पे प्रमाणित किया कि हमारे यहाँ का नागरिक है, तब छोड़ा। तो फिर आपको खबर मिल गई। अभी भी कितने बच्चों को पकड़े हुआ कि सबको छोड़ दिया? हमारे गांव का 12 बच्चे थे, उसको छोड़ दिया। सबको छोड़ दिया। तो देखिए, परियार प्रखंड और बाया पंचायत और बारा लहुरिया के 12 बच्चे थे, जिसमें 2 इनके घर के थे, एक ठो दामाद था, इनका बेटा था, और वो तमाम 12 बच्चों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। हालांकि 2 दिन और 2 रात रखा। अच्छा, डॉक्यूमेंट जब आप भेजे तो वो लोग एक ही बार में कह दिए कि सही डॉक्यूमेंट है या फिर कुछ कहे? नहीं, कहे गलत है। जब आप आधार कार्ड भेजे तो कहे गलत आधार कार्ड है, जाली है। अच्छा, तो फिर क्या किया आप लोगों ने आगे? दूसरा भेजे, तीसरा भेजे, चौथा भेजे। अच्छा, फिर इस तरह से उन्होंने जो छानबीन किया। हाँ, अच्छा, छानबीन करते। तो देखिए, जैसे ही इनको पता चला तो इन लोगों ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी दस्तावेज थे, जो भी डॉक्यूमेंट थे, सब भेजे, है कि नहीं। पुलिस को जो है इसकी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दिए, लेकिन उन्होंने वेरीफाई किया और उसको बाद में आखिर क्या समझ में आया कि उन्होंने छोड़ दिया आखिर में। ये है बाया पंचायत और बारा लहुरिया का तीसरा घर। ये तीसरा घर है जिसका 2 ठो भाई, इसी घर का 2 ठो लड़का जो है गुजरात में काम करने के दौरान में उसको जो है पुलिस हिरासत में ले ली। इधर उस तरफ बहन है और इस गांव के कुछ जिम्मेदारान जो एक चेहरा है जिनको जो है उस बच्चों को ये हमेशा देखा करते थे, इनके साथ जो है उठा बैठा करते थे और ये प्रमाण होता है कि वो बच्चा इसी जगह का है, वो कोई बांग्लादेशी नहीं था। हालांकि पुलिस ने क्या मंसूबे के साथ और क्या सोच के उस बच्चों को उठाया था, इस बात की पुष्टि अभी नहीं की गई है। क्या नाम हुआ हजरत आपका? मोहम्मद मंजर साहब। तो इस गुलाम रब्बानी जिनको उठाया गया था, ये उन्हीं का घर है? जी, उन्हीं का घर है। हम लोग पर्सनली जानते हैं उनको। पर्सनली? हाँ, 20-22 साल से जानते हैं। 20-22 साल से। अच्छा, तो उतने सालों से जानते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि वो लोग बांग्लादेशी और बांग्लादेशी की तरह उनकी शक्ल दिखती है, क्या इसमें क्या है? शक्ल से कोई कैसे पहचान लेगा कि कोई बांग्लादेश का? दाढ़ी रख लिया तो जरूरी है कि बांग्लादेश का है, या दाढ़ी छिला लिया तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि नेपाल का है।
यहाँ से नेपाल 20-22 किलोमीटर है। बांग्लादेश कहाँ है? इधर का लोग बांग्लादेश का नाम तक नहीं जानता है। अच्छा, इस घर के कितने लड़कों को पकड़ा था? 2 लड़का को पकड़ा था, गुलाम गौस और गुलाम रब्बानी। रब्बानी। अच्छा अच्छा, क्या काम करने के दौरान पकड़ लिया? काम क्या करने सब जरी का काम करते हैं। अच्छा, कढ़ाई का काम करते हैं। अच्छा, कढ़ाई के काम करने के दौरान। तो फिर क्या मामला हुआ, किस प्रकार से उसको छोड़ा गया? कुछ यहाँ जानकारी? से कुछ असल हिंदुस्तान में कोई किसी का भी प्रूफ कैसे होगा? किसी के पास आधार कार्ड है तो वो उसका पूरा पहचान पत्र, वो लोग की पहचान पत्र की बात जाते हैं जब तो सबके पास ऑलरेडी होता है, बावजूद इसके भी वो लोग उठा लिया गया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि आधार कार्ड ये एक ऐसा प्रमाण समझिए कि पत्र है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे ये हम प्रूफ कर सकते हैं कि हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं, बिल्कुल। इसी देश के हम नागरिक हैं, चाहे वो आपको पहचान पत्र हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो। लेकिन वो सब देने के बावजूद भी कई लोगों ने ये कहा कि भाई ये जाली है ना, वहाँ की प्रशासन। हाँ, कोई भी हिंदुस्तानी अपने आप को प्रमाण कैसे करेगा, प्रूफ कैसे करेगा कि हम कैसे हैं? आधार कार्ड देगा, बैंक का खाता देगा, जमीन की रसीद देगा, केवाला देगा, पैन कार्ड देगा, यही डॉक्यूमेंट्स देगा ना, ज्यादा से ज्यादा यही दे सकता है और क्या दे सकता है? अच्छा, आपको नहीं लगता कि वहाँ की प्रशासन को बस मजदूरों को परेशान करना था? सरकार से कुछ होना जाना है? सरकार को बिल्कुल मालूम होता है कि ये लोग कहाँ के हैं, बिहार के हैं और ये मजदूर हैं, 300-200 रुपया रोज कमाते हैं, 2-2 दिन 4-4 दिन उन लोगों को भूखा रख के, है ना। घर वालों ने जिला DM SP जहाँ वहाँ सब लोग 2 दिन 4 दिन खूब परेशान हुए। सरकार का मेन मकसद ही यही होता है। हालांकि वो सब लोग जानते हैं कि ये बिहारी हैं, बिहार के मजदूर हैं, वहाँ 20-20 साल से सब लोग काम कर रहे हैं, 2 महीना 4 महीना 5 महीना काम किए, फिर आए, फिर 2 दिन 4 दिन घर रहे हैं, फिर चले गए कमाने। सरकार बेशक जानती है, लेकिन ये है कि माइंड को कन्वर्ट करना होता है सरकार को। सरकार की नीति तो आप लोग जानते करते हैं, मुसलमान असल टारगेट होता है, जबकि मुसलमान उसका क्या बिगाड़ता है? बांग्लादेशी हो? हाँ जी, आप लोग बांग्लादेशी हैं? अरे बांग्लादेश को तो हम लोग जानते भी नहीं कि बांग्लादेश कहाँ है, किस सूबे का नाम है, किस चिड़िया का नाम है। हम लोग हिंदुस्तान के वासी हैं, आज ही नहीं बल्कि ख़ानदान दर ख़ानदान के लोग हैं। बस ये सरकार एक तरह का अपना जो है बस क्या समझ में आती है जो माहौल चला हुआ है। ये तीनों बच्चे मेरे ही थे। 3 बच्चों को उठा लिया आपको? 12 बच्चे थे, उसमें 3 बच्चे आपके मेरे ही थे। जी। अच्छा। उसके बाद क्या नाम है बच्चों का? बच्चे का नाम मोहम्मद काजिम, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद दानिश।